जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त जितेंद्र शर्मा। आज कुछ खास बात करनी थी और खास बात यह है कि बात हमारे वॉरियर्स की है, बात हमारे फौजी भाइयों की है। कहीं ना कहीं हम सबका जो सपना है वो मिट्टी में मिलता जा रहा है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आखिर गवर्नमेंट सरकार हमारे साथ क्यों ऐसा कर रही है। इतना बड़ा भेदभाव आखिरकार हमारे ही साथ क्यों, शिक्षण संस्थानों के साथ ही क्यों। सर, बोलना मेरी मजबूरी है। मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं कहने पे मजबूर हुआ। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आपने कोरोना को लेके जो दिखाया है, अपना पहला एक पग आपने बढ़ाया कि लगा कि भाई जागरूक होना चाहिए। जागरूक तो आज इंसान पूरी तरीके से हो चुका है, लेकिन आखिरकार शिक्षण संस्थानों और हमारे बच्चों के साथ ऐसा गलत क्यों हो रहा है। सर, हम डिफेंस के एस्पायरेंट्स हैं, कोचिंग करते हैं या फिर चलाते हैं। बच्चे का एक सपना होता है, एक भविष्य होता है, उसको लगता है कि उसको भारतीय सेना ज्वाइन करनी है। भारतीय सेना ज्वाइन करने के लिए वो सुबह 4 बजे उठता है और 4 बजे से मेंटेन होकर वो सुबह की दौड़, इतनी कड़ाके की ठंड, 7 डिग्री 8 डिग्री टेम्परेचर में सुबह उठता है 4 बजे और दौड़ना शुरू करता है। उसको इस बात का डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पिछली बार की कंपैरिजन में इस बार भी मैं कुछ समय या कुछ सेकंड से ऐसा ना हो जाऊं किसी दूसरे बंदे से पीछे रह जाऊं। इस बात का डर होता है कहीं 1 मिनट से मैं 1600 मीटर की रेस ऐसा ना हो कि कंप्लीट ना कर पाऊं। उसके लिए वो दिन रात मेहनत करता है। इस कड़ाके की ठंड में 20 डिग्री टेम्परेचर में, 10 डिग्री टेम्परेचर में, 8 डिग्री टेम्परेचर में, 0 डिग्री टेम्परेचर पे वो 20 पुशअप मारता है, 1600 मीटर की रेस लगाता है। चना खा के वो अपनी तैयारी करता है, घर छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के दूर दराज के शहर में जाता है और वो तैयारी करता है भारतीय सेना में अफसर बनने की, भारतीय सेना में सोल्जर बनने की, एयरमैन में जाने की। मेरा प्रश्न आपसे सर केवल यह है, सब कुछ आपने खोल रखा है। आज कोरोना को लेके, कोरोना केवल शिक्षण संस्थानों में फैला हुआ है सर। इस बात का डर, इस बात का वहम आप क्यों फैला रहे हैं। हर एक आपको शिक्षण संस्थानों को यह आदेश दे देना चाहिए कि सर एक तरीके से कि आप सारे बच्चों का कोविड का वैक्सीनेशन करवाइए, बूस्टर इंजेक्शन लगवाए बच्चे, और उसके बाद आप एक मात्रा तय करिए कि इस मात्रा में आप बच्चों को क्लासेस प्रॉपर वे पे मिलनी चाहिए। सर, आपको क्या बताएं कि 1 साल हो गया, आपको तो सब कुछ पता है कि 1 साल हो गया सर, बच्चों का एयरफोर्स का रिजल्ट नहीं आ रहा है सर, बच्चों का एनरोलमेंट लिस्ट नहीं आई सर, बच्चों का सर नोटिफिकेशन नया नहीं आ रहा है। नेवी की बात कर ले रहा हूं सर, इंडियन नेवी के बारे में आप तो जानते होंगे, अच्छे से सुना होगा सर आपने। इंडियन नेवी की अगर मैं बात करता हूं तो एक कट ऑफ क्राइटेरिया रख दिया है सर कि केवल 10,000 कैंडिडेट्स को ड्यू टू कोविड के कारण केवल 10,000 बच्चों को ही सिलेक्शन में लिया जाएगा, चयन प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। अब उन 10,000 बच्चों में जो आपने सर क्राइटेरिया बनाया ना, 92%, 93% का जो कट ऑफ आप उठा रहे हैं, कौन सा बच्चा जाएगा सर, कौन सा बच्चा जाएगा। कुछ कितने क्या करेंगे ऐसे बच्चों को लेके, और उन बच्चों के सपने को पे आप पानी फेर रहे हैं जिन्होंने मेहनत तो किया, लेकिन हो सकता है वो उतना परसेंटेज नहीं लेकर आ पाए, लेकिन उनका जज्बा इस देश के लिए, उनका दिल इस देश के लिए धड़कता है, उनको काम करना है सेना के लिए, भारतीय सेना के लिए। आज वो बच्चों को लग रहा है कि ऐसा ना हो कि ये वर्दी मेरे हाथ से निकल जाए सर, और आप उसके असली हकदार होंगे सर। आज युवा भटक रहा है। मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे नहीं आती सर राजनीति, लेकिन मैं बच्चों की भविष्य की बात कर रहा हूं। मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं सर इस चीज का। अगर बच्चा नहीं पढ़ेगा सर, आने वाले 10 तारीख को, 10 अप्रैल को, आने वाले 10 अप्रैल को बच्चों का एनडीए का एग्जाम लगा हुआ है सर। बच्चों का सर एक डेट होता है, एक उसका डेट ऑफ बर्थ होता है सर। उस डेट जब आप एप्लीकेशन आवेदन फॉर्म निकालते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म निकालते हैं, उसमें लिखा होता है कि इतने तारीख से इतने डेट ऑफ बर्थ के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप वैकेंसी रोक दिया, आपने रिजल्ट रोक दिया, आपने एनरोलमेंट लिस्ट रोक दी। अब ऐसा भी नहीं है कि जब आप इस देंगे तो ऐसा भी नहीं कि आप जो एज में छूट मिलने वाली बच्चों को वो भी आप दे दें, ये भी नहीं है, ये भी क्लियर है कि वो भी मिलने वाला नहीं बच्चों को। जब सर कुछ आपको देना ही नहीं, तो हम जैसे युवा जो इस देश के संरक्षण, इस देश के लिए आगे एक कदम बढ़ा रहे हैं, तो आप उन बच्चों के कैरियर पर बैन क्यों लगा रहे हैं सर। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आने वाली जो युवा पीढ़ी है या आने वाली जो पीढ़ियां हैं, क्या वो अनपढ़ पैदा होने वाली हैं, शिक्षण संस्थानें रहेंगी नहीं, क्या हमारे बच्चे फिर से गुरुकुल स्कूल में जाएंगे पढ़ने के लिए।
गुरुकुल भी बुरा नहीं है सर, गुरुकुल भी अच्छा, लेकिन जब आप कोई शिक्षित होगा तब तो शिक्षा देगा ना, जब कोई पढ़ा लिखा होगा तब तो देगा। 2 साल से कोरोना में बच्चों ने 1 पैसे की पढ़ाई नहीं की है, 1 पैसे की। आज उनको जब पढ़ाना पड़ता है ना सर, तो दिल अलग से निकाल के रख लेना पड़ता है दिमाग की, अरे जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़ाना पड़ रहा है बच्चों को। बच्चों ने सर 2 साल में क्या पढ़ाई की? आपने फिर उठा क्या किया, सीधा सा कोरोना आ रहा है तो सबसे पहले शिक्षण संस्थानों को ताला लगा दीजिए, और 2 पुलिस वाले आ जाते हैं, जांच करते हैं कि अरे आपने इतना कुछ दे दिया कि जांच करने आते हैं कि देखते हैं कोरोना को लेके एक्टिव है कि नहीं लोग। अरे भैया क्यों कर रहे हैं? कोई क्राइम है? हमने कुछ क्राइम किया है? क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? एक शिक्षित लोग हैं, अच्छे लोग हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, मेहनत कराते हैं बच्चों को, बच्चे वहां तक जाते हैं, वर्दी पहनते इस देश की रक्षा करते हैं। 2 लोग आगे चेक करते हैं प्रॉपर की देखते हैं क्लास तो नहीं चला रहे हैं, मास्क पहने कि नहीं पहने। अरे यार बाहर निकल जाओ, शॉपिंग मॉल में चले जाओ, चौक में चले जाओ, रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, हर जगह जाके देखो कितने लोग, हजारों लोग हैं जो मास्क लगा के नहीं चलते हैं, लेकिन लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर खुद सजग हो रहे हैं, अब खुद पहन रहे हैं, खुद सब कुछ कर रहे हैं। आप बताएंगे सर क्या है? आज इस बच्चे का अगर भविष्य किसी बच्चे का स्पॉइल हो रहा है तो उसके असली जिम्मेदार सर आप होंगे, ये आप समझिए। ना बच्चों का रिजल्ट आ रहा है, ना बच्चों के एज में कुछ छूट मिल रही है। मैं बात कर लूं इंडियन आर्मी रैली की, तो रैली भी नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि 3 साल से कोविड चल रहा है। आपको भी पता है, जब उस समय की अगर मैं बात करूं, जब हम छोटे थे, हमें भी पता होता था सर, क्योंकि महामारी की वजह से आपने एक नया नाम दे दिया है सर। लेकिन उस समय मुझे पता था, जब शीतकालीन छुट्टियां होती थी तब भी ठंडी इतनी ज्यादा पड़ती थी, शीतकालीन होती, गला जकड़ जाता था, नाक बंद हो जाते थे, सूंघने को नहीं आता था, तो मम्मी और दादी लोग क्या करती थी, सीने में कड़वा तेल लगा के मालिश करती थी, दवा लेता था, बच्चा स्वस्थ हो जाता था। आज आप इसका नाम वायरल भी तो दे सकते थे। जब जान रहे हैं कोई डेथ नहीं है, किसी प्रकार का कुछ नहीं, तो आखिर शिक्षण संस्थान क्यों बंद कर रहे हैं आप? क्योंकि एक उम्र के बच्चों को आपको टीका लगवाना है सर, आप उसको कंपलसरी कर दीजिए ना कि हर एक बच्चा टीका लगवा के कोचिंग में जाएगा। क्यों? क्योंकि सर उसका भविष्य 10 अप्रैल को उसका बच्चे का एग्जाम है, चाहे वो सीडीएस का हो, चाहे वो एनडीए का हो, जीडी की वैकेंसी आप दे रहे हैं, कोस्ट गार्ड का एग्जाम लगा हुआ है बच्चे का, कहां से बच्चा पढ़ेगा और क्या देगा सर? पता चल रहा जब पढ़ने का समय आया, 3 महीना बचा हुआ है, बच्चे के मेहनत कराने का समय आया, आपने कोचिंग संस्थानें बंद करा दी, आपने स्कूल बंद करा दिया, आपने कॉलेज बंद करा दिया, और आप बोल रहे हैं कि उसमें ऑनलाइन पढ़ाई है। ऑनलाइन सर 1.5 GB डेटा मिलता है, मैक्सिमम 3 GB डेटा मिलता है। आपको लगता है हर बंदे के घर में ढेर सारा पैसा रखा हुआ है और वो पैसे से रिचार्ज करा के करेगा सर? 1.5 GB 2 GB डेटा मिलता है, 1.5 GB में कितना पढ़ेगा वो आप बताइए? अगर सही से मैं तरीके से बात करूं कि बच्चे को अगर मैं चाहूं कि मैं सही से अच्छे से पढ़ाना चाहता हूं, एक एक चीज वॉइस क्लियर पाए, उसको प्रॉपर दिखाई दे, तो उसके लिए बच्चे को क्या करना होता है सर? 4 घंटे की भी लेक्चर क्लास अगर हम देते हैं बच्चे को, तो 2 ही 3 लेक्चर में बच्चे का डेटा खत्म हो जाएगा सर। ऐसा भी नहीं कि जियो की कंपनियां या बड़ी बड़ी जो कंपनियां आई हुई हैं वो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पहले की तरह डेटा दे रहे हैं, जो स्टूडेंट्स को वो फ्री में मिल रहा है और बच्चे उसे पढ़ पा रहे हैं। ऑनलाइन प्रमोशन, डिजिटल मीडिया, सब आपका धरा का धरा रह जाएगा सर। और यही इस देश की नींव है सर, यही इस देश की भविष्य है और यही इस देश का निर्माण करने वाले हैं सर। विनती है सर, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है सर कि कुछ भी करिए, इन बच्चों का एयरफोर्स का रिजल्ट के लिए एक कदम आप आगे बढ़ाएं। रक्षा मंत्री जी से निवेदन है हाथ जोड़कर कि सर आप इन बच्चों के भविष्य को देखिए, ये बच्चे इस देश के भविष्य हैं। इंडियन एयरफोर्स का एनरोलमेंट लिस्ट दीजिए, रिजल्ट दीजिए सर। और ये जो आपने एक नया कोविड का इंस्ट्रक्शंस आपने जारी करा दिया है सर कि नया नाम देके सर, इसको आप प्लीज कुछ ऐसा नियम लगाइए कि जैसे शॉपिंग मॉल चल रहे हैं, जिम चल रहे हैं, ठीक है, हर सब कुछ एज इट इज चल रहा है, पूरे शॉप्स खुले हुए हैं, भर भर के लोग खाना खा रहे हैं, घूम रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, ठंडी का लुत्फ उठा रहे हैं। तो शिक्षण संस्थान है सर, संस्थान का मतलब आप समझते हैं सर, शिक्षण संस्थान बच्चों को एक भविष्य देती है, एक सही दिशा देती है। बच्चों को जो 2 साल से बच्चे नहीं पढ़े हैं उनको पढ़ा रहे हैं सर, हम बच्चों के लिए खड़े हैं सर। कुल मिला के आपसे ये कहना चाह रहे हैं, हम बच्चों के साथ हैं सर, बच्चों के लिए खड़े हैं और बच्चों के भविष्य के लिए आपसे सवाल उठा रहे हैं सर। सवाल उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्षमा चाहता हूं सर कि मैं यहाँ पर खड़ा हूं तो केवल इन बच्चों के लिए। और आपसे विनती है सर, इस प्रशासन से विनती है, शासन से विनती है कि हमारे बच्चों के लिए आपको भी सर एक कदम बढ़ाना पड़ेगा। और मैं उन सभी विभाग से गुजारिश करता हूं कि सर जैसे आपने हर सबका एक नियम लगाया कि सब इस समय तक सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक इतने बजे तक चीज़ें बंद रहेंगी, ठीक है, तो आप ऐसा कर दीजिए कि
मैं नहीं कहता कि मार्केट बंद कर दीजिए, मॉल बंद कर दीजिए, जिम बंद कर दीजिए, कुछ बंद कर दीजिए। मैं केवल ये कह रहा हूं सर कि आप इसका भी एक क्राइटेरिया बना दीजिए सर कि 50% या 60%, या वो भी नहीं करना चाहते, आप ये करना चाहते हैं कि सारे बच्चे जा सकते हैं, मास्क लगा के कंपलसरी है, और एक डिपार्टमेंट इसका बना दीजिए। आप बिल्कुल बना सकते हैं सर, प्रॉपर DIOS ऑफिस से लोग आए, चेक करें, देखें कि बच्चे मास्क लगा के आए हैं कि नहीं, बैठे कि नहीं, कोविड का जो इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं। आज एक गार्जियन का एक विश्वास उठता जा रहा है सर। अगर हमारा बच्चा पढ़ेगा ही नहीं सर तो आगे क्या बनेगा? आपको क्या लगता है कि वो हम जो आप बड़े बड़े सपने दिखाते हैं सर डिजिटल इंडिया का, हमारा बच्चा है, बड़ा होगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, सेना में अफसर बनेगा, या फिर कोई बड़े डेवलपमेंट कंपनी में जाएगा, कोई नई कंपनी खोलेगा, कहाँ से खोलेगा सर? पढ़ा लिखा नहीं है, कई सालों से उसने पढ़ाई नहीं की, उसको कुछ आ नहीं रहा है, ना बिजनेस थॉट्स है, ना उसके पास कोई स्किल्स है, ना वो टीचर बन सकता है, ना वो किसी डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की सर, कोई कंपटीशन पास ही नहीं कर पाएगा। आपको फिर वैकेंसी भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी कोई सर। तो मेरी आपसे यही विनती है सर महोदय जी कि आप कोविड इंस्ट्रक्शंस केवल संस्थानों में न लगाएं, इसको एक नियम के थ्रू लेकर आएं, और हमें भी इन बच्चों को मौका दें सर, ताकि हमारे ये बच्चे आगे आ पाएं, उभर पाएं और कुछ बन पाएं। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि आप इस चीज को जरूर करेंगे। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी सर। धन्यवाद। जय हिंद।